हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ वेज अंडा करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये वेज अंडा करी सही में बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाएंगे। जितने सामान हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं उसी सामान से इस वेज अंडा करी को बनाएंगे। पनीर वगैरह बनाने की या लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना पनीर की ही हमारी ये वेज अंडा करी बन करके तैयार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। एक पैन में हमें 1 चम्मच तेल डालना है। छोटे चम्मच से तेल डालिएगा और कुछ खड़े मसाले हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि मैंने इलायची ले लिया है, फिर 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है और यहाँ पे 4 से 5 हमें लौंग ले लेना है और यहाँ पे हमें ले लेना है 1 बड़ी इलायची। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ी वाली कार्डेमम का इस्तेमाल किया है, ब्लैक कार्डेमम, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा सिनेमन स्टिक का इस्तेमाल करना है और 1 चम्मच हमें यहाँ पे धनिया ले लेनी है। साबुत धनिया का इस्तेमाल कीजिएगा। इन सभी साबुत खड़े मसाले के साथ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो हमें इसे तेल में डालना है और इसे क्रैकल होने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है 1 प्याज। तो प्याज को मैंने मोटे मोटे साइज़ में ही कट किया है, तो बड़े साइज़ का मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्याज को हमें डाल देना है इसी के साथ और उसके बाद हमें यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है, उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो गैस को ऑफ कर लेना है। तो चलिए, प्याज हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक प्लेट में प्याज को निकाल करके और इसे फैला कर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। जब तक ये ठंडा होगा तो मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए हैं, बॉइल्ड पोटैटो। तो मैंने आलू को पहले ही बॉईल कर लिया था, क्योंकि इस रेसिपी को बनाते समय हमें ठंडे आलू का इस्तेमाल करना है। तो आलू को पहले ही उबाल करके ठंडा कर ले, उसके बाद आप इसे छील ले, पील कर लेना है। तो मैंने 3 आलू का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसे ग्रेट करूँगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ग्रेटर के मोटे वाले साइड से हमें ग्रेट करना है। देखिए, इस साइड से ग्रेट कीजिएगा। आप चाहे तो मैसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस रेसिपी को बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। आलू को अच्छी तरह से मैश कीजिएगा या फिर ग्रेट कीजिएगा, बस उसमें कोई भी गुठली नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं सभी आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे सभी आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो देखिए, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज। तो प्याज जब हमारे अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, टच करके देख लीजिएगा। उसके बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो आप यहाँ पे टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट में बना करके ले आती हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना करके ले आई हूँ। देखिए, मैं भी आपको एक बार इसका पेस्ट भी दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ पेस्ट बनाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, अब ये पेस्ट भी हमारे प्याज के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे आलू को ले लेने हैं। तो चलिए, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर या फिर आप यहाँ पे अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद आलू में अच्छी तरह से हमें कर लेना है मिक्स। तो मैं बस यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस डो को बनाते समय नमक का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें नमी आ जाएगी, तो इससे जो डो है ना वो गीला हो जाएगा, तो अच्छी तरह से आप अंडा करी नहीं बना पाइएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पनीर का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से डो को बनाकर रेडी करने हैं। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और डो को थोड़ा सा हमें मसल लेना, अच्छे से चिकना कर लेना है। तो चलिए, डो हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें डो बना करके रेडी करने। अगर ये थोड़ा सा आपको गीला लगे तो 1-2 चम्मच आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ, अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है भुने हुए चना का सत्तू। तो 4 चम्मच मैंने भुने हुए चना का सत्तू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेसन डालने से थोड़ा सा उसमें बेसन का टेस्ट रहता है। तो मैंने भुने हुए चना का सत्तू डाला है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देनी है। अब 1 चम्मच हमें यहाँ पे तेल डाल देना है। छोटे चम्मच से डालिएगा। स्मॉल टीस्पून ऑयल डालना है और इसे अच्छी तरह से मसलने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भी हमें डो फॉर्म में ले आना है, इकट्ठा कर देना है। तो देखिए, जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में बनाकर बता रही हूँ वेज अंडा करी फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। आपके घर परिवार में सभी को ये अंडा करी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इस तरह से हमें मसलते हुए अच्छी तरह से इसे डो फॉर्म में ले आना है। तो थोड़ा थोड़ा
पानी डालिएगा और अच्छे से मसलते हुए डो फॉर्म में ले आइएगा। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। जो अंडे के बीच में येलो पार्ट होते हैं ना, वही मैं तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो चुके हैं। अब इस पर थोड़ा सा हमें तेल लगा देना है एक बार और इसे मसल लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें मसल लेना है। अब हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्लीन करने के बाद पोंछ लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे तेल लगा लेना है, हाथों पे तेल लगा लीजिएगा। अब हमें इसमें से छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे साइज़ के बॉल्स बना करके रेडी करने हैं। तो देखिए, जैसे अंडे के बीच में येलो पार्ट होते हैं उसी साइज़ का छोटा छोटा आप बॉल्स बना करके रेडी कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना कितनी यूनिक रेसिपी। ज़रूर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत कैसी लगती है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स मैंने बना करके रेडी कर लिए हैं। अगर थोड़े बहुत उस पर क्रैक्स हो तो उसे हाथों से अच्छी तरह से फिर से चिकना कर लीजिएगा। तो चलिए, इस बॉल्स को हमें साइड में रख देने हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे पोटैटो वाला जो आलू का हमने डो तैयार किया था उसे ले लेना है और थोड़ा सा हमें एक प्लेट में कॉर्नफ्लोर डाल लेना है। तो कॉर्नफ्लोर या फिर आप यहाँ पे सूखा आटा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। अब हमें आलू वाले डो में से बड़े साइज़ का बॉल्स तोड़ना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से बड़े साइज़ का बॉल्स तोड़िएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अंडा बनाना है। तो हाथों से इस तरह से बॉल्स के बीच में प्रेस दे दीजिएगा, जैसे मैं भी आपको वीडियो में अपने बनाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए फ्रेंड्स। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिएगा, तभी आपकी परफेक्ट वेज अंडा करी बन सकती है बिना पनीर की ही। अब इसके अंदर हमें येलो वाले पार्ट को डाल देने हैं। हाथों में थोड़ा सा आप घी लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए या फिर अरारोट लगा लीजिए थोड़ा सा, या सूखा आटा से डस्ट कर लीजिए। अब इसी अंडा का साइज़ हमें दे देना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे अंडे होते हैं ना, उसी साइज़ का हमें इस तरह से रोल रोल कर देना है। अब हमें इसे अरारोट में थोड़ा सा इस तरह से लपेट लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को बनाना बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें इसे निकाल देना है। सूखा आटा ज़्यादा लग जाए ना तो हल्का हल्का सा इसे आप झाड़ दीजिएगा। इसी तरह से हमें दूसरे भी बना करके तैयार कर लेने हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप सभी को पता चल सके कि मैं कैसे हर रेसिपी को बना रही हूँ। मैं हर रेसिपी अपनी वीडियो पे शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और घर में ही रखे हुए सामान से मेरी हर रेसिपी बन करके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से और भी सारी मेरी वीडियो पे बहुत सारी सब्जी की रेसिपी है, मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने कई तरह की सब्जी की रेसिपी भी शेयर की है। तो चलिए इसी तरह से हमें वेज अंडा करी बना करके रेडी करने हैं। तो इसी तरह से देखिए, कोई देख करके नहीं कहेगा फ्रेंड्स कि ये ओरिजिनल अंडा है या फिर क्या है। तो इस तरह से हमें इसमें होल कर देना है। जैसे नॉर्मली हम लोग अंडा बनाते हैं तो उसमें लोग कट लगाते हैं, तो मैं इसमें होल कर रही हूँ, क्योंकि कट नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पोटैटो के हैं, आलू के हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा होल कर दे रही हूँ टूथपिक से। तो चलिए इसी तरह से सभी अंडे में आप होल कर दीजिएगा। अब एक पैन को रख दीजिएगा गैस पे गर्म होने, उसमें हमें 3 चम्मच तेल डाल देने हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, फ्लेम को लो कर दीजिएगा। उसके बाद सारे अंडे को हमें डाल लेना है इस तरह से, और इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे उलटते पलटते हुए आप इसे गोल्डन फ्राई कीजिएगा। तो कोई नहीं कहेगा फ्रेंड्स, आप सभी को यकीन नहीं हो रहा है ना, इस तरह से बनाइएगा ज़रूर और कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलिएगा। तो सभी अंडे को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए उलटते पलटते हुए, बस इसे फ्राई करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर तेल ज़्यादा गर्म हो तो फ्लेम को आपको यहाँ पे लो रखना है। तो इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे, और जैसे ही तेल का तापमान कम हो जाए तो फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम कर लीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो चलिए इसे निकाल लेना है। इसमें से बचे हुए तेल को मैंने निकाल दिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच तेल छोड़ दिया है। इसमें हमें डाल लेना है 1 मिर्ची डाल लेना है, फिर तेज पत्ता डाल लेना है, और यहाँ पे ½ टीस्पून जीरा डाल लेना है, क्यूमिन सीड, और इसे क्रैकल होने देना है। फ्लेम को आप यहाँ पे लो कर लीजिएगा, क्योंकि तेल तो पहले से ही हमारे गर्म थे। अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले को भी डाल दूंगी। इस पिसे हुए मसाले के साथ ये वेज अंडा करी एक बार बनाइएगा, इतनी खुशबूदार और इतनी टेस्टी आपकी वेज अंडा करी बन करके तैयार होगी कि इस तरह से बनाना आपको कोई नहीं बताएगा। तो मसाले की हमें बढ़िया वाली भुनाई करनी है। सब्जी वगैरह जब भी आप बनाए फ्रेंड्स, तो उस मसाले की भुनाई आप अच्छी तरह से कीजिए, तभी आपकी कोई भी सब्जी
सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब वही ग्राइंडिंग जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा और इस मसाले की अच्छे से भुनाई कीजिएगा। यहाँ पे हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार हमें नमक भी ऐड कर देने हैं। फिर मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल ले रही हूँ और उसके बाद मैं 1 चम्मच भर के मिक्स वेज मसाले भी डाल ले रही हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें सबसे लास्ट में डालना है, देखिए यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे हमारी सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और तीखा भी कम होगा, क्योंकि इस तरह से अगर आपके बच्चे तीखा कम खाते हो तो कम तीखे के साथ ही बनाइएगा ये वेज अंडा करी। अब इसमें डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पे इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ऑयल जब तक कि इस मसाले से रिलीज़ ना हो जाए और इस मसाले का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस मसाले की कलर कितनी अच्छी तरह से चेंज भी हो चुकी है और साइड से ऑयल भी देख रहे होंगे। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इस रेसिपी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि इसके साथ हम जब वेज अंडा करी अगर इसमें डाल दीजिएगा तो पानी आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी, पर मैं इसके अंदर अंडा नहीं डालने वाली हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी कश्मीरी मेथी। इस तरह से हमें डाल लेना है कसूरी मेथी और उसे क्रश करके डालिएगा और इसे ढक दीजिएगा, कवर कर देना है। फ्लेम को आप यहाँ पे लो कर दीजिएगा, 3 से 4 मिनट इसे ग्रेवी में उबाला नहीं दीजिएगा और पकने दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मैं आपको अब एक बार एक अंडे को कट करके दिखाती हूँ। देखिए कैसा देखने में ये अंडा लग रहा है ना, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कट करके। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त, कोई नहीं बताएगा कि ये वेज अंडा करी है या फिर ओरिजिनल अंडा है ना। कितनी मज़ेदार देखने में लग रही है ना, ओरिजिनल वेज अंडा करी जैसी। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब देख लेते हैं ग्रेवी में। देखिए ग्रेवी में भी अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। देखिए इतना ही थिक हमें ग्रेवी रखना है। तो चलिए इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दूंगी। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, मैं इसमें अंडा को नहीं डालने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। तो एक प्लेट में हमें अंडे को डाल लेना है। जिस टाइम आपको खाना हो ना उसी टाइम इस तरह से अंडे को आप फ्राई करके रख लीजिएगा और ग्रेवी को बनाकर रख लीजिएगा। उसके बाद ग्रेवी को आप गर्म कर लीजिएगा और इस तरह से अंडे के ऊपर डाल लीजिएगा। अगर आप अंडे को पहले ही उस ग्रेवी में डाल दीजिएगा तो वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने इस अंडे को आलू से बनाया है तो आलू को नहीं डालना है उसमें। तो इस तरह से ग्रेवी ऊपर से डाल करके आप सर्व करें। तो इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आप खाना पसंद करते हो उस चीज़ के साथ इस रेसिपी को ज़रूर बना करके खाएं। देखिए कितनी सुंदर और टेम्पटिंग लग रही है ना यूनिक ये रेसिपी। कोई नहीं बता सकता है कि ये वेज अंडा करी है या ओरिजिनल अंडा। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।